नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, पहले तो मैं युवा शक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से और संघर्ष से साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल चुका है। आपकी जानकारी में भी होगा साथियों, आलोक राज जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और साथियों, पिछले 15-20 दिन से हम लगातार इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे, सरकार में दबाव बना रहे थे, बोर्ड में दबाव बना रहे थे कि बोर्ड को अध्यक्ष मिले। क्योंकि जब भी बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर बोर्ड जाना होता था तो बोर्ड की तरफ से एक ही जवाब मिलता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में चेयरमैन नहीं है। चाहे वो एग्जाम तिथि को लेके हो, चाहे वो किसी भर्ती के परिणाम को लेके हो, चाहे साथियों आने वाली विज्ञप्तियों को लेके हो, तो एक बेरोजगारों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन साथियों, अब कम से कम बोर्ड को एक चेयरमैन मिल गया है। चेयरमैन के मिल जाने से जो वो बहाने थे वो तो एटलीस्ट अब खत्म हो जाएंगे। अब साथियों, बात आती है काम होने की। तो साथियों, लगातार एक बेरोजगारों की जो बड़ी समस्या है, बहुत लंबे समय से बनी हुई है, बेरोजगार बहुत परेशान है। साथियों, जो परीक्षा प्रस्तावित थी जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, इनको लेकर लगातार बेरोजगार दुखी है। क्योंकि साथियों, बहुत मेहनत से तैयारी होती है, बहुत संघर्ष करने के बाद में बेरोजगार युवा आज के दिन तैयारी कर पाता है। आप सब इन चीजों को जानते हो। साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा 17 सितंबर को आयोजित होनी थी और सूचना सहायक की परीक्षा सितंबर में आयोजित होनी थी, संगणक होनी थी। लेकिन साथियों, मैंने आपको पिछले बुधवार को बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए मना कर दिया था कि वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीईटी की लिस्ट भी जारी नहीं हो पाई है। मेन मसला ये भी है जूनियर अकाउंटेंट का। लेकिन साथियों, सूचना सहायक को लेकर लगातार हरिप्रसाद जी कह रहे थे, पूर्व चेयरमैन, कि अगर नया चेयरमैन आ जाएगा तो कोई डिसीजन हो सकता है। अब साथियों, नया चेयरमैन बोर्ड को मिल गया है और वो स्थिति साथियों संगणक की थी। तो मैं साथियों आपसे बहुत जरूरी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट हो, क्या सूचना सहायक हो, संगणक हो, तीनों को लेके साथियों स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये एग्जाम कब होंगी। अगर सितंबर में नहीं होंगी तो अक्टूबर में क्या हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। साथियों, मैं चाहता हूं कि जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक आचार संहिता से पहले ये आयोजित हो जाए। अगर साथियों ये एग्जाम में नहीं हो पाई और ये एग्जाम अगले साल चली गई तो आप ये मान के चलना, अगली बार में सरकार किसकी आएगी किसी को नहीं पता। सरकार क्या डिसीजन लेगी भर्तियों पे किसी को नहीं पता। क्योंकि साथियों, बहुत मेहनत से आपने तैयारी करी है, आपकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए साथियों। इसलिए हमारा प्रयास है कि ये तीनों एग्जाम आचार संहिता से पहले हो। अगर 17 सितंबर को नहीं हो पा रही है, 9 सितंबर को नहीं हो पा रही है, तो साथियों कम से कम इन एग्जामों को कैसे भी अक्टूबर में शेड्यूल बना के और आचार संहिता से पहले इनका आयोजन हो सके। साथियों, आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, मैं साथियों बेरोजगारों के दुख को समझता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में आचार संहिता से पहले हो सके। लेकिन साथियों, ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है और आप सबके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप सब युवाओं से, मेरी युवा शक्ति से आह्वान करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि आचार संहिता से पहले अपने को एग्जाम करवानी है। तो साथियों, बोर्ड में चेयरमैन भी मिल गया है, चेयरमैन का भी कोई बहाना नहीं बचा है। अब साथियों, आपको सोमवार को 11 बजे अधीनस्थ बोर्ड आना है। और साथियों, हमारी जो मांग है कि जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और संगणक, इनकी परीक्षा आचार संहिता से पहले जारी हो और इनकी एग्जाम में हो। क्योंकि साथियों, अगर ये एग्जाम नहीं हो पाई तो ये एग्जाम फिर लंबी जाएंगे, फिर किसी को नहीं पता। और सीईटी की जो लिस्ट है वो सबसे पहली चीज है कि सीईटी की लिस्ट जारी हो। क्योंकि साथियों, सीईटी की लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, सब बच्चे असमंजस में, किसका होगा किसका नहीं होगा ये नहीं बता पा रहे बोर्ड। तो साथियों, आप समझ सकते हो कि किस लेवल की समस्या बनी हुई है। अगर साथियों आप चाहते हो इन समस्याओं का समाधान हो तो साथियों आप सबको मेरे साथ मिलकर ये प्रयास करना होगा, ये लड़ाई लड़नी होगी जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि साथियों, मैं आपसे लास्ट कह रहा हूं कि अगर आपने ये बातों पे ध्यान नहीं दिया तो ये एग्जाम में तीनों फिर अगले साल चली जाएंगी, और अगले साल चले गई तो साथियों बहुत स्थिति खराब हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि बहुत लंबा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तीनों भर्तियां ये आचार संहिता से पहले आयोजित हो, कैसे भी हो साथियों, इसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा। और मैं सभी जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक और सीईटी में जिनका नाम आएगा 15 गुनाओं में, जो सब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूं साथियों, अब इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, घरों से निकल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी एग्जाम कराने के लिए भी। तो मैं आप सब युवाओं से कह रहा हूं कि आप सोमवार के दिन साथियों 11 बजे अधीनस्थ बोर्ड आओ और मजबूती से साथियों
हम नए चेयरमैन के सामने बेरोजगारों की पीड़ा को, दुख को, समस्या को रखेंगे कि बेरोजगारों की ये समस्या है, आप इन एग्जामों को करवाइए कैसे भी। क्योंकि साथियों आज की स्थिति में कुछ भी मेरे को संभव नहीं दिख रहा है, कोई भी एग्जाम मेरे को समय पे होती नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आप सोमवार को 11 बजे बोर्ड आओ। ये साथियों आपकी लड़ाई है, आप आओगे तो मजबूती से लड़ पाएंगे और हम कोशिश कर पाएंगे कि आपकी एग्जाम आचार संहिता से पहले हो सके। धन्यवाद साथियों।